नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह। ईटीवी की विशेष पेशकश माय फर्स्ट वोट में आपका स्वागत है। आज हम जबलपुर शहर के ज्ञान गंगा कॉलेज में हैं। एक बड़ा सवाल है, फर्स्ट टाइम वोटर्स युवाओं को देश की धड़कन कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इस धड़कन का एहसास है? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल पर सीधा जवाब जो है हम लेंगे यहाँ पर एनएसयूआई के नगर उपाध्यक्ष हैं श्री रिजवान कोटी, उनसे। रिजवान कोटी जी बीकॉम कर चुके हैं, एमकॉम कर चुके हैं, एमकॉम के बाद एमबीए भी कर चुके हैं और अब एमबीए के बाद एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। कोटी जी, बड़ी पढ़ाई करते हैं आप? बस पढ़ाई का शौक शुरू से रहा है। राजनीति कब करते हैं? निकाल लेते हैं समय राजनीति के लिए भी। दोनों के बीच में तालमेल बनाना मुश्किल नहीं होता इतनी डिग्रियों के साथ इतनी सारी पढ़ाई? नहीं, दरअसल संगठन ने कुछ ऐसा नियम बना दिए हैं कि आपको छात्र राजनीति करनी है तो उसके साथ आपको पढ़ाई करना भी जरूरी है। हमारे साथ उपेंद्र धाकर जी हैं, एबीवीपी के प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। योगा में गहरी रुचि है और कुछ ही दिनों में आप बाबा रामदेव की तर्ज में बाबा उपेंद्र देखेंगे मंच पर योगासन लगाते हुए। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा सवाल है युवाओं का पॉलिटिक्स को लेकर के, आपका क्या मानना है? देखिए, अभी ऐसा है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये सारी जगह डिमांड्स है। और यदि अच्छे लोग आएंगे, जैसे अभी एक जनरल मुझे भी आया, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बताया कि उनका भी क्राइटेरिया एजुकेशन का होना चाहिए, क्योंकि इशू पर पॉलिटिक्स करने की आज आवश्यकता है। सिर्फ पब्लिक को गुमराह नहीं किया जा सकता, पब्लिक के फेवर के इशू क्या होंगे इस पर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं उपेंद्र धाकर जी। हम सीधा हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स से पूछते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? चुनाव आने वाले हैं, 25 तारीख को आप अपना पहला मतदान, पहला वोट देंगे, क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर के? सर, मेरा सवाल ये है कि आज की युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स को चीप समझती, गंदा समझती, पर बेसिकली पॉलिटिक्स चीप होती नहीं है। कुछ लोग बन के इसे चीप बना देते हैं। मैं जैसा बंदा या मेरे साथ बैठे कई लोग इसको आना चाहते हैं और इसमें अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में क्या करेंगे सर? एक आम विचारधारा है कि पॉलिटिक्स जो है गंदी है, राजनीति गंदी है। वर्तमान में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लगातार राजनीति जो है प्रदूषित हुई है। राजनीति में इस प्रदूषण को दूर होना चाहिए। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने भारतीय युवक कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई में चुनाव प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत सिर्फ योग्य युवा और पढ़े लिखे लोगों को ही तरजीह दी जाएगी। मतलब कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है और आपके सामने अब एक साफ छवि के लोग, राजनेता आपके सामने आएंगे। आपका क्या मानना है? सर, मेरा सवाल ये है कि हमारा पिछले कई सालों से एक ही नेता बार बार इलेक्टेड होकर आ रहे हैं, उन्हें मौका मिल रहा है, और जो हमारी युवा पीढ़ी उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। इसकी वजह क्या है सर? जो बुजुर्ग नेता सामने बैठे हुए युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो कैसे युवा आगे आएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। फिलहाल जितना मैं देखता हूं और समझता हूं उस हिसाब से अगर आप में योग्यता है तो निश्चित तौर पे आपको मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, कितने युवाओं को मौका देंगे राहुल गांधी इस बार? मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं युवक कांग्रेस और एनएसयूआई की, और इसके अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस में भी युवा पदाधिकारी हैं, तो लगभग कम से कम 2 दर्जन युवाओं को जो है इस बार कांग्रेस मौका देगी, मेरा अनुमान है। जो 2 दर्जन युवाओं को मौका देने की बात कर रहे हैं रिजवान कोटी जी। उपेंद्र धाकर जी, आपकी पार्टी भी चुनाव में उतर रही है, युवा सामने है। आरोप सीधा सीधा ये है कि साफ छवि के राजनेता सामने नहीं है और बुजुर्ग नेता रहते हैं तो युवाओं को मौका नहीं मिलता। देखिए, छवि जो इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स गंदी, जो जिस तरह का समाज में व्यू है उसको ठीक करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। माननीय रिजवान जी ने कहा, इशू तो सामने है, इशू उनका ये कहना है पढ़े लिखे लोग ऐसे हों जो कम से कम किसी का खून ना बहाए। आपकी पार्टी ने क्या मौका देते हैं, लेकिन ऐसे 2 दर्जन युवा कहने से नहीं होते हैं। इनकी जो 4 डिग्रियां गिनाई है, मैं दावा कर सकता हूं कि 2 डिग्रियां फर्जी हैं। अच्छा चलिए, फर्जी डिग्री है। जी हाँ। किसके शासन में फर्जी डिग्री बन रही है? बीजेपी का शासन है। आपका शासन कर क्या रहा है ये बताइए। फर्जी डिग्री बांट रहा है, बिल्कुल, ये बताइए। देखिए, बीजेपी का शासन है। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए बताइए, चाहूंगा सबसे पहले बताइए। आपको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, आप मैं बता रहा हूँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, इनकी नियुक्ति बीजेपी शासन नहीं करता, राज्यपाल महोदय करते हैं। और ऐसे राज्यपाल जब घोटाला होता है, जब डीमेट घोटाला होता है, व्यापम घोटाला होता है, तो आपको मैं बताने देना चाहता हूं, 98 में डीमेट, 99 में डीमेट घोटाला हुआ। विद्यार्थी परिषद इस घोटाले का विरोध किया था और अभी भी बाद में भी डीमेट घोटाले के ये आपका विरोध कुछ समझ में नहीं आता है। जो घोटाले आपकी सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं
उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदारी सरकार को लेना पड़ेगी, उस पर कार्रवाई भी करना पड़ेगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स से उनकी राय जानते हैं कि ये जो घोटाले होते हैं उनके बारे में उनका क्या क्या सोचना है। स्कैम्स होते हैं, करप्शन होते हैं, ब्राइब लिया जाता है, फिर ऐसा आता है कि वोट दो, फिर हम बहुत उम्मीदों से आप लोग को वोट देते हैं, फिर कोई एक पार्टी आता है फिर यही सब करता है। तो आप लोग को क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं सर? ये तो दोनों पार्टियों को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, चूंकि बात चल रही है भ्रष्टाचार से जुड़ी, तो सबसे पहले एक बात जो अधूरी रह गई थी, पहले मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं। धाकड़ जी ने बोला कि मेरी 2 जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, मैंने 2009 अप्रैल 22 इस तारीख से राजनीति की शुरुआत की, जबकि मेरी अप्रैल 2009 में एमकॉम कंप्लीट हो चुका था। रही बात एमबीए की, तो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इनको एक सूचना का बहुत मजबूत अधिकार दिया हुआ है। चाहे अधिकार का यूज कर लें और मेरे 4 सेमेस्टर जो है उसके बारे में भली भांति जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बात चल रही है। मैं आपके क्वेश्चन आप अपनी सफाई देंगे, वो सर समय देंगे। अब मैं अपने क्वेश्चन पे लौट सकता हूँ। पहले उनके सवाल का जवाब आपके सवाल पे लौट रहा, चूंकि वो बात अधूरी लगा दी थी, उसका जवाब देना जरूरी मैं समझ रहा था। आज आप अगर बात करें, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आज एक पार्टी क्या कर रही है, गुजरात में उन्होंने क्या किया, गुजरात में क्या किया, मुजफ्फरनगर में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ। चलिए, सवाल उठ रहा है करप्शन का, आप समझ नहीं रहे हैं। इनका सीधा सवाल मेरा कहना है, एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे रहा हूं कि एक आधा गिलास भरा है, यदि पॉजिटिव व्यू होगा तो कहेंगे कि आधा भरा है, यदि नेगेटिव व्यू होगा तो कहेंगे आधा खाली है, लेकिन गिलास में पानी उतना ही है। आपको कंपैरेटिवली चुनना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि जो भी पार्टियां हैं उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, तो शायद कुछ बातें सब में होंगी। चलिए, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स बहरहाल समझ गए होंगे। बड़ा सवाल है व्यापम घोटाला। स्टूडेंट्स उसको लेकर के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आम धारणा बन गई है कि जिनकी जेब में पैसा है, जो जेबें गर्म कर सकते हैं, वो स्टूडेंट आगे निकल जाता है। स्टूडेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? ईला गोस्वामी, नेताओं के कान तक स्टूडेंट्स की आवाज पहुंचाइए। अभी जो पीएमटी का जो घोटाला हुआ था, उसमें यह था कि जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे, जिनके मार्क्स शायद ज़्यादा अच्छे थे, उनके मार्क्स पीछे करे गए, और जो भी पॉलिटिकली या किसी भी कॉलेज में हम देखते हैं जो भी जिसका प्रेफरेंस होता है पॉलिटिकल या कुछ होता है, उनको आगे डिजर्विंग कैंडिडेट से पहले एडमिशन दे दिया जाता है, और जो डिजर्विंग होते हैं उनको नहीं दिया जाता। तो इसलिए इस काम के लिए हमारी कोई भी कमेटी क्यों नहीं है इस चीज़ को चेक करने के लिए, और पॉलिटिक्स और एजुकेशन को हर बार मिक्स क्यों किया जाता? उपेंद्र धाकड़ जी, आपकी सरकार है, बार बार मुद्दे उठ रहे हैं कि कोई सिस्टम क्यों नहीं है जगह पर जो स्टूडेंट्स को उनका हक दिला पाए। ये जो करप्शन की बात है, इसमें बिल्कुल आपका कहना सही है कि लोग इन्वॉल्व हैं, और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, जरा इसका खुलासा करिए। आपने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सारे देख लीजिए आप, कोल ब्लॉक आवंटन लेटेस्ट है। नहीं, सेंट्रल की बात करें। अरे कहाँ चले गए? कहाँ जाना है बताइए आप? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो पीएमटी में मैंने कहा ना, डॉक्टर व्यापम घोटाला, मैंने आपको उदाहरण दिया कि पीएल चतुर्वेदी जो जी भी की काम कमेटी होता है बनी, सब संरक्षण में होता है, डॉक्टर सागर जो है पहुंचेगी उन पर के खिलाफ। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप जो बोल रहे हैं शॉर्टकट मारते हैं, जी। तो ये शॉर्टकट आप लोग ने ही बनाए हैं। हम नहीं, देखिए, कभी शॉर्टकट मैंने क्या कहा, अभी शॉर्टकट अपन को अपने अंदर कंफर्म करना पड़ेगा कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों दोषी होते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, आईटीआई के अंदर 40 लोगों ने 20-20 हजार रुपए देकर स्टूडेंट ने एडमिशन किया है। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ही दोषी हैं। एक ये सवाल आने दीजिए माइक पर। जी हाँ, मैं बात करना चाहूंगा राजनेताओं के बारे में। जी हाँ। राजनेता की डेफिनेशन होती है लोगों पे राज करना। हमें राजनेताओं की जरूरत नहीं है, हमें नीतियों पे राज करने वालों की जरूरत है। क्या आप ऐसे राजनेता बन सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैंने क्या कहा, ये राजनेता बनाता कौन है? ये आप लोग बनाते हैं। पहले तो ये डिसीजन करिए कि सारे लोग फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। चलिए, बड़ा मुद्दा है। इनका कहना है कि जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, आप लोग एक्टिवली प्रोएक्टिवली सामने नहीं आएंगे, अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, तब तक देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। आपको लगता है कि जो सरकार है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करती है? अगर आप किसी को चुन लेते हैं 5 साल के लिए, तो क्या वो अकाउंटेबिलिटी दिखती है नेताओं में? मेरा सवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर पे आया कि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अमीरों पर राजनीति करती है। अगर कांग्रेस ये कह रही है तो इसका मतलब ये है कि वो गरीबों पर राजनीति करती है। तो इन दोनों के बीच हम युवा कहाँ हैं? आप कहते हैं हम यूथ हैं, हम कल का भविष्य है, हम कल बनाएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, आप खुद एक युवा नेता, आप इन मुद्दों पर फंसे हुए, तो कल क्या हम इन मुद्दों पर नहीं फंसेंगे?
सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स की बातें कौन उठाता है। जैसे आपने जो सवाल किया है कि इस तरह हम लोगों को मतलब दोनों गरीबों की कोई बात कर रहा है, कोई अमीरों की बात कर रहा है, पर इशू पर कौन बात कर, डेवलपमेंट पर कौन बात कर रहा है, ये डिसीजन हमको करना पड़ेगा। और जो डेवलपमेंट पर बात कर रहा है, जो एजुकेशन हब पर बात कर रहा है, जो एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है, फीस जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, इस पर जो बात कर रहा है, उनको आप चयन करना है। और जिन लोग अभी वोट का एक ऑप्शन आया है कि आप वोट चॉइस किसी पर भी नहीं कर सकते, तो देखते हैं, ये भी आपके पास एक अधिकार है, ये निकल के आएगा। अधिकार तो ढेर सारे हैं, वोटर्स हैं, सारे अधिकार उन्हीं के पास है। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका भी स्टूडेंट विंग है, कौन से बड़े मुद्दे आपने स्टूडेंट्स के उठाए हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं जबलपुर स्तर की, तो जबलपुर स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई हमेशा ही जो है छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमने हर तरीके से छात्रों का क्या भला हो सकेगा हमारे जरिए हमने किया है। अगर बात करें मेडिकल विश्वविद्यालय की जबलपुर में स्थापना के लिए, तो एनएसयूआई ने क्रमबद्ध आंदोलन चलाए। भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि थी जबलपुर में, उनकी निष्क्रियता के चलते ये मेडिकल विश्वविद्यालय की इतनी बड़ी उपलब्धि जबलपुर से छीनी जा रही थी। हमारे एनएसयूआई ने क्रमबद्ध आंदोलन छेड़े, मजबूर होकर मुख्यमंत्री को घोषणा करनी पड़ी और आज मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित हुआ है। आपका दावा है कि आपने स्टूडेंट से रिलेटेड कई इश्यूज उठाए हैं, जमीनी आंदोलन खड़े किए हैं। आपका दावा है आपने काफी विकास के काम किए, स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखा है। आपका एबीपी विंग जो है हमेशा स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखता है। हम इन दावों की हकीकत देखेंगे, क्या है सच्चाई इन दावों की वो जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी की विशेष पेशकश माय फर्स्ट वोट। हम जबलपुर शहर में हैं। एक बड़ा सवाल उठा है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों के स्टूडेंट्स विंग्स हैं, एनएसयूआई और एबीवीपी, दोनों ने दावा किया है कि स्टूडेंट्स की बात सबसे पहले वो आगे रखते हैं। दावों की हकीकत हम देखेंगे, सीधे चलते स्टूडेंट्स के पास, जानते हैं उनसे क्या है इन दावों की हकीकत। मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग की रैलीज निकलती हैं, कैंपेनिंग होती है, सिर्फ उसी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं की सड़कें क्यों बनती हैं? मेरे घर के सामने की सड़क क्यों नहीं बनती कभी? वहाँ के जो लीडर हैं, लोकल लीडर की अपन बात करें, एक पार्षद लेवल की बात करें, यदि उसकी एक्टिवनेस होगी, वो अपने अंदर क्वालिटीज रखेगा, वो अपने अंदर काम कराने की क्षमता रखेगा, तो निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, चाहे वो एक वार्ड की बात कर लीजिए, चाहे एक विधानसभा की बात कर लीजिए, एक लोकसभा, क्षमता तो नजर नहीं आ रही है। नहीं, जिन लोगों की वहां है, आप देखिए उनके काम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यही सवाल आपसे भी है। चुनाव आती मतदाताओं की याद आती नेताओं की, इससे पहले आपने कभी जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 10 सालों से विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, इसलिए हर मुद्दे पर जिस पर भी आवाज बुलंद होनी चाहिए, कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने अपनी आवाज बुलंद की है। देखिए, अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा होता और सशक्त विपक्ष की भूमिका होती, तो कहीं ना कहीं दबाव आपको यहाँ सरकार पे पड़ता दिखता और कार्रवाई होती। दूसरा सवाल लेते हैं। सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, आप हर चीज के लिए बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होता क्यों नहीं है सर? अभी इलेक्शन है, अभी हर कुछ होएगा, बाद में इलेक्शन खत्म, आप लीडर सब भूल जाएंगे कि ये करना था, हमें ये करना था। हर कुछ होना चाहिए बोला जा रहा है, फाइनली हमें तो रिजल्ट मिलता नहीं है और हम लोग वोट करके देखते रह जाते हैं। अभी हम लोग जिस भूमिका में हैं, तो उस भूमिका के आधार पर हम यही बोल सकते हैं कि होना चाहिए। अगर आप जिस चीज की हमसे उम्मीद कर रहे हैं और अगर हम भविष्य में उस जगह पर पहुंच जाएंगे, तो फिर हम किया जाना चाहिए, होना चाहिए नहीं करेंगे, तो ये होगा, हम इस तरह से आपसे फिर बात करेंगे। सर, लेकिन जो पहुंचे हुए लोग हैं वो भी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक छात्र संगठन में होने के नाते हमारी जितनी भूमिका है, हम अपनी भूमिका अदा करते हैं, छात्रों के लिए सजग प्रहरी के तौर पे काम करते हैं और हमेशा ये चीज निभाते रहेंगे। लेकिन जिन चीजों की जरूरत होती है, संगठन के आला पदाधिकारियों को, स्टूडेंट्स की मुद्दों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कितना काम किया है? दोनों पार्टियों का दावा है स्टूडेंट्स के लिए काफी काम किया है जबलपुर में। क्या है आपके इश्यूज, क्या उठाए हैं आपके इश्यूज या नहीं उठाए हैं? सर, हम प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफरेंस क्यों देते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों पीछे हैं अभी? किसका दोष है इसके पीछे? छतें बह रही हैं, टीचर्स नहीं है, किसका दोष है? ये बात एक बहुत अहम मुद्दा है। वाकई में हम लोग इस चीज को लेकर हम लोग भी जो है समय समय पर आवाज उठाते हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है, लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की अगर दुर्दशा है, तो उसके स्टैंडर्ड के लिए कौन जवाबदार? हमने अपने स्तर पे सवाल मेहनत की है कि इसमें सुधार होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ होते हैं
और अभी वर्तमान में केंद्र में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ये बड़ा सवाल है, IITs बढ़ा दी, केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ा दी, टीचर्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किया है। लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। सरकार ने एक तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको ध्यान में होगा, जो गरीब छात्र हैं ऐसे छात्रों का 25% उस स्कूल में एडमिशन उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा पावर है जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है, लेकिन उसके तहत हम लोग कितने स्कूल्स में गए हैं, यहाँ से एक और सवाल आ रहा है, इनसे पूछते हैं। खड़े हो जाइए। मेरा सवाल आपसे है कि आपने बात करी कि हमें अगर सड़क नहीं बनती हमारी कॉलोनी में तो हम लोकल पार्षद को बात करें वो आए रोड बनवाए, बट अब जब हमसे वोट मांगने आते हैं, जब अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप गुजरात की बात क्यों करते हैं? आप गुजरात की गवर्नेंस की क्यों बात करते हैं? मध्य प्रदेश की करते आप हैं। लोगों चलिए की बताइए, समस्या मध्य क्या है प्रदेश की ये बात जान करते रहे हैं। हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्या मध्य लोकल प्रदेश में उनका समस्या यही ये सवाल है जान कि भाजपा काम नहीं हो पा रहा है। भाजपा मेरा शासित क्वेश्चन एक ही ये राज्य है- गुजरात जहाँ सबसे ज्यादा मेरा विकास क्वेश्चन हुआ ये होगा। है कि मैं एमपी का स्टूडेंट हूँ, आरडीवीवी का। अपने यहाँ जब बोला था कि हम मेडिकल से छोटी लाइन फाटक तक 6 लेन बनाएंगे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी रामपुर से गौरीघाट तक 4 लेन बनाएंगे, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आज कहीं भी जाओ रोड हर जगह खराब है। आज कहीं भी रोड की बहुत समस्या आ रही है। चलिए 2003 में जब बीजेपी आई थी शासन में तो बिजली पानी सड़क मुद्दा था। मैंने कहा ना, कई सड़कें आप उठाकर ले लीजिए, कई सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं और इशू की बात कर रहा हूं मैं। और इन्होंने जो पूछा, चलिए कुछ और सवाल आ रहे हैं, इला क्विक रिएक्शंस। सर आप जब से ये कह रहे हैं कि एक सड़क बनी है एक सड़क नहीं बनी है, आप एक तरीके से ऐसा कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है आप देख लो, आप कर लो, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि अरे भैया हम तो ऐसे ही हैं, अब आप डिसाइड कर लो, हाँ हमें ये हम चाहिए या कोई और चाहिए। आप चलिए एक और इला इधर से दूसरा सवाल लीजिए फटाफट, क्विक रिएक्शन। यहाँ से सवाल है, क्या सवाल है आपका? एमपी में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर आप रोड्स की बात करें तो वहाँ की रोड्स, अहमदाबाद की रोड्स अगर पर्टिकुलरली देखी जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। बट यही चीज एमपी में क्यों नहीं है? एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, अगर आप उनसे रिलेट करके ये बोल रहे हैं कि बीजेपी डेवलपमेंट कर रहा है तो आप फिर ये इशू देखिए, आपको मैं बता दूं, पिछले 10 साल में जबलपुर शहर का अतिक्रमण कितना हटा, और अब पिछले 15 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कितना अतिक्रमण करके रोड बने। आपसे एक क्वेश्चन है, ये अतिक्रमण हट के फिर से वापस आ चुका है। देखिए चलिए मैंने क्या ये कहा, कैसे कार्रवाई अतिक्रमण हुई, होता है? ये कैसी कार्रवाई होती है? कार्रवाई हुई, उस पर बैन भी हुआ, लेकिन अतिक्रमण दोबारा किया इन उन लोगों की है, फिर उस पर कार्रवाई होगी। हमें कॉलेज, घर से कॉलेज आने में 15 मिनट की जगह आधा घंटा लगता है क्योंकि रोड्स बहुत खराब है। इसके लिए आपका क्या कहना है? मैंने कहा पहले जो सड़क की कंडीशन थी, जनता की आवाज बताइए, जनता की आवाज बताइए, जनता की आवाज आने दीजिए। आपने बस स्टैंड वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जाते हैं, बसेस वहाँ रहती है, टेम्पोस आप देख चुके कैसे चलते हैं, और इतनी प्रॉब्लम होती है, मेट्रोज, बसेस, टेम्पोस सब, और हम लोग के एक्सीडेंट होते हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेता है? आप। हमारा ट्रीटमेंट आप कराएंगे? जवाबदारी इसकी जनता की बिल्कुल लेनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों को लेनी पड़ेगी। कौन ले रहा है? सवाल ये होता है। आप देखिए, इन्होंने कहा 4 लाइन, लेकिन 2 लाइन सड़क तो बनी है ना। जबलपुर में आप लोग 2 बार इन्वेस्टर्स मीट करा चुके हो, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, आपने कहा जबलपुर में जॉब आएगी, एम्प्लॉयमेंट हो, कहाँ है सर? जबलपुर में बड़ा मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इस बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जॉब, प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुद्दा है ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी की विशेष पेशकश माय फर्स्ट वोट। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टूडेंट से जुड़े हुए एक बड़े मुद्दे की, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की। बड़ा मुद्दा है। सरकार ने दावा किया है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दावा किया, आपकी सरकार ने दावा किया है, स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा, गारंटी देने की बात कही है आपकी सरकार ने। क्या दावा है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिंगरौली सुना होगा, रिलायंस का कितना बड़ा पावर प्लांट वहां पर शुरू हो गया है। लगना है नहीं बोल रहा हूं, शुरू हो गया है। एजुकेशन के फील्ड में हमने एजुकेशन हब की बात की और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज
मध्य प्रदेश के अंदर 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आ गई हैं। एजुकेशन हब की हम यहाँ पे अभी 50 जिले हैं मध्य प्रदेश चलिए, में। इन्होंने एक पहला मुद्दा तो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात की है। आपका क्या मानना है, क्या स्टूडेंट्स को जॉब मिल रहा है, क्या प्लेसमेंट जो है आराम से हो पा रहा है? सर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो जबलपुर में क्यों कोई नहीं हो रही है? हम लोग को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? सर जॉब्स अवेलेबल हैं ठीक है, बट उतनी वर्थ नहीं होती। ऐसा क्यों है? हमारी क्वालिफिकेशन के योग्य जॉब हमें मिलना चाहिए। जो उनकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से उनको पैकेज नहीं मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं एक इनके जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ किस करप्शन से है। सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक फैक्ट है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्किल बेस्ड नहीं है। इसके आप आरडीवीवी में जाके प्रदर्शन करते हैं, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, आपने कभी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है? अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ क्या किया? मैंने आपको आज के पहले यहाँ पे नहीं देखा। उस समय कमर्शियलाइजेशन हुआ है, इंजीनियरिंग सिस्टम का पूरा कमर्शियलाइजेशन हुआ है। सर 2 लाख इंजीनियर प्रति वर्ष जबलपुर से निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20,000 को नौकरी मिलती है। बाकी 2,80,000 बाकी 1,80,000 लोगों का आपके पास क्या प्लान है? देखिए इंजीनियरिंग बाकी 1,80,000 के लिए आपके पास क्या प्लान है? सिर्फ 20,000 लोगों को नौकरी मिलती है, ये बताइए। मैंने कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको इस प्रदेश में स्वागत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इन्वेस्टर मीट हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं, उनको यहाँ इन्वेस्टर मीट के बारे में ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। पहले का रिकॉर्ड आप पार्टी लेवल पर देख लीजिए सर आपने बोला था सर इन्वेस्टर्स मीट हुई है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सर जॉब कहाँ है? सर एमपी के लोगों को जॉब क्यों नहीं है? एमपी वो करने की उसमें है, प्लान कर रहा है ना एमपी। सर 10 साल बाद उसका प्लान होगा तो अभी इंजीनियरिंग करके हम 10 साल बाद नौकरी मांगने हैं क्या? आपको अभी मैंने कहा ना प्लान शुरू हो गया, आप प्लान शुरू हो गए। जब बात होती है सुशासन की, तो खासतौर से जब आप एक लाइसेंस एक तरह से बात देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आने का, स्टूडेंट्स की फसल तैयार करने का, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलता है। कहीं ना कहीं आपकी सरकार की काफी बड़ी कमी है, खामी है, दूरदर्शिता नहीं है, विजन की कमी है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बेस ही तैयार नहीं किया। स्टूडेंट्स निकलेगा, जॉब कहां करेगा? मध्य प्रदेश में अब ये मत कहिएगा 10 साल आगे करेंगे। नहीं 10 साल मैंने ये कहा कि शुरुआत हो गई है, कुछ कंपनीज आ भी गई हैं, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जॉब आपको मिलना शुरू भी हो गए हैं। सर हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बीपीओस और कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। सर हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू ये क्या है? सर मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सर मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों की पार्टी में से कौन सी पार्टी आज हमें ये वादा करती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? हमारे कॉलेजेस में जितने बच्चे हैं जब भी पास आउट होंगे वो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे। आज अगर आप वादा करते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम आपकी ही पार्टी को वोट करेंगे। जॉब दोगे तो वोट देंगे। आप मध्य प्रदेश में पहले जवाब आपका लेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 10 सालों से विपक्ष में है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। पिछले 10 सालों में नहीं ये तो बात वादे की हो रही है, बात वादे की हो रही है। अगले पिछले 10 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में 25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। देखिए आप कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कांग्रेस यूपीए में है, कांग्रेस खामी हर एक सिस्टम में है, खामी हर एक सिस्टम में है, खामी हर एक सिस्टम में। अगर आप एक महाविद्यालय के छात्र हैं तो महाविद्यालय में भी ये खामी है। अगले 5 साल के लिए आप क्या वादा करना चाहते हैं हम लोगों से? आप क्या योजना बनाते चाहते हैं जिससे हमारा अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां इतना डेवलपमेंट होगा। अगले 5 साल में यहाँ पर ऐसी कई कंपनीज आ जाएंगी और सहयोग से आप लोगों के बीच में भी हम लोग जब आएंगे तो बताएंगे। यहाँ से एक सवाल आया है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे, कितने बैंक है जो दे रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे लोन? बताइए। देखिए बताइए, बड़ा मुद्दा है। नेशनल जो बैंक हैं, SBI बैंक दे रहा है। क्या दे रहा है? चलिए हाथ खड़ा करके बताइए, गारंटी में कोई हाथ खड़ा करके बताइए क्या बैंक 0% पे इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है। बैंक लोन के लिए कहती है कि आपको पूरा लोन मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा।
जब शिवराज सरकार की जो योजना है वो उसके बाद आपका माइनस होगा पैसा, जितना भी इंटरेस्ट है वो बाद में माइनस होता है 4.5 साल के बाद आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन बैंक का अपना रूल्स उन्होंने लागू किया है, तुरंत में नहीं देते ना, तुरंत में नहीं दे रहे हैं। बैंकों को भी बात की है कि बाद में हम आपको देंगे, ये जो ब्याज जो आप स्टूडेंट से लेंगे गवर्नमेंट उसको बाद में देगी। युवा स्वरोजगार योजना की भी बात है, ऐसा ही ढकोसला था। युवा स्वरोजगार योजना में भी किसी को लोन नहीं मिला, हवाई बातें हुई। देखिए छात्रों की उम्मीद पे कांग्रेस भी उतनी खरी नहीं उतरी है। बहुत देर से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इसको मैं बाजू में रखती हूँ। मैं गर्ल सेफ्टी के बारे में बताना चाहती हूँ। दिल्ली में बात नहीं कर रही मैं, कहीं की बात नहीं कर रही मैं, जबलपुर की बात कर रही हूँ। आज मतदान के लिए 45% महिलाएं हैं जो मतदान करेंगी, तो क्या सोचे वो कि वो आपको मतदान करे, जाके वो नोटा की बटन दबाए बस। मैंने कहा वुमेन डेवलपमेंट सेल कॉलेजों में होती है, गवर्नमेंट कॉलेजों में हमने वुमेन डेवलपमेंट सेल चालू की। अभी चलिए गर्ल्स के अपने आपको सीधा सवाल यहाँ पर जो गर्ल्स मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप अपने आप को जबलपुर शहर में सेफ महसूस करती हैं? अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नंबर आपको आपका जवाब मिल गया। नंबर कहीं ना कहीं चालू होते हैं, कहीं ना कहीं जब दावों की बात आती है, दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फासला है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दावे करती हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को समझने की, लेकिन दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फासला है। 25 नवंबर की तारीख आप याद रखिए, क्योंकि 25 नवंबर को आपको जाना है और वोट करना है, और आपका हर एक वोट बहुत कीमती है, क्योंकि ये देश और प्रदेश दोनों की दशा और दिशा तय करेगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटीवी की विशेष पेशकश माय फर्स्ट वोट। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्टूडेंट से जुड़े हुए एक बड़े मुद्दे की, एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की। बड़ा मुद्दा है। सरकार ने दावा किया है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दावा किया, आपकी सरकार ने दावा किया है स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा, गारंटी देने की बात कही है आपकी सरकार ने। क्या दावा है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिंगरौली सुना होगा, रिलायंस का कितना बड़ा पावर प्लांट वहां पर शुरू हो गया है। लगना है नहीं बोल रहा हूं, शुरू हो गया है। एजुकेशन के फील्ड में हमने एजुकेशन हब की बात की, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश के अंदर 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी आ गई हैं एजुकेशन हब की। हम यहाँ पर 50 जिले हैं मध्य प्रदेश। चलिए, इन्होंने एक पहला मुद्दा तो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात की है। आपका क्या मानना है, क्या स्टूडेंट्स को जॉब मिल रहा है, क्या प्लेसमेंट जो है आराम से हो पा रहा है? सर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो जबलपुर में क्यों कोई नहीं हो रही है, हम लोग को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? सर ये जो घोषणाएं एम्प्लॉयमेंट की घोषणाएं की जाती है उन्हें अमल पे क्यों नहीं लाया जाता? सर 25 तारीख के बाद सरकार चुनाव की जाएंगी, सर उन घोषणाओं का क्या होगा फिर? घोषणाएं जो अमल में आ गई वही बता रहा हूं मैं, जो अमल में नहीं आई है वो नहीं बता रहा हूं। मैं अपने फ्यूचर की बात बता रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 4 साल पढ़ूंगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कोई कंपनी आएगी, प्राइवेट कंपनी, अगर ले लिया तो ठीक, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं मिलेगी। तो हमें जो इसमें चक्कर में क्या होता है, कुछ बच्चों को तो मिल जाती, कुछ बच्चे पीछे रह जाते, कुछ सुसाइड कर लेते हैं इन सब चक्करों में, और हमारे जो पेरेंट्स रहते इतने पैसे लगा रहे हैं तो फिर उनके पैसे वेस्ट हो जाते। तो आपका क्या मानना है? आप प्राइवेट कंपनी की बात करें कि इतनी यूनिवर्सिटी आ गई है, प्राइवेट सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये कह रहे हैं। जॉब्स आपको आपके कॉलेज में सबसे अधिक कैंपस आते होंगे, कुछ कॉलेज में और भी आते हैं, तो कितनी प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में? और सर जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बट उतनी वर्थ नहीं होती। ऐसा क्यों है? हमारी क्वालिफिकेशन के योग्य जॉब हमें मिलना चाहिए। अगर हम 4 साल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम अपने आप को वर्दी बना रहे हैं, तो वी एटलीस्ट डिजर्व अ पैकेज ऑफ मिनिमम 4। जो उनकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से उनको पैकेज नहीं मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं एक इनके जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ किस करप्शन से है। सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे एक फैक्ट है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्किल बेस्ड नहीं है। इसके आप आरडीवीवी में जाके प्रदर्शन करते हैं, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, आपने कभी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है? अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ क्या किया? मैंने आपको आज के पहले यहाँ पे नहीं देखा। 10 साल पहले इंजीनियरिंग की फीस 28,000 थी, फिर 35,000 हुई। उस समय कमर्शियलाइजेशन हुआ है, एजुकेशन सिस्टम का पूरा कमर्शियलाइजेशन हुआ है।
सवाल माइक लीजिए। जो फीस रेगुलेशन करे इनकी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर 2 लाख इंजीनियर प्रति वर्ष जबलपुर से निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 20,000 को नौकरी मिलती है। बाकी 1,80,000 लोगों का आपके पास क्या प्लान है? देखिए इंजीनियरिंग, बाकी 1,80,000 के लिए आपके पास क्या प्लान है? सिर्फ 20,000 लोगों को नौकरी मिलती है, ये बताइए। मैंने कहा ना कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको इस प्रदेश में स्वागत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इन्वेस्टर मीट हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई हैं, उनको यहाँ पर इन्वेस्टर मीट के बारे में ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। पहले का रिकॉर्ड आप पार्टी लेवल पर देख लीजिए किस का प्रयास। सर आपने बोला था सर इन्वेस्टर्स मीट हुई है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सर जॉब कहाँ है सर? जबलपुर में जॉब नहीं है। मैंने कहा ना एक शुरुआत हुई है और शुरुआत होगी नेक्स्ट 10 साल से शुरुआत हो रही है। 10 साल में शुरुआत हुई है, अगले 10 साल में उसको पूरा करेंगे। उसके 10 साल पहले तो शुरुआत भी नहीं हुई थी, आप बता दीजिए सर। आप हर चीज में सर के 10 साल पहले शायद और 10 साल छोटे थे, शुरुआत भी नहीं हुई थी। सर आप हर चीज में बोलते हैं 10 साल से पहले लोग और 10 साल छोटे थे। नरेंद्र मोदी ने वो किया सर। नरेंद्र मोदी तो ये भी किया है, वहाँ पे 50% जॉब गुजरातियों को मिली है। आप लोग ने किया सर? एमपी के लोगों को जॉब क्यों नहीं है? एमपी वो करने की उसमें है, प्लान कर रहा है ना। एमपी शुरू हो गया। जवाब है सर, हम 10 साल बाद नौकरी मांगने वाला है। सर हम 10 साल बाद सोचा है इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 10 साल बाद नौकरी मांगने है क्या आपसे? सर 10 साल बाद उसका प्लान होगा तो अभी इंजीनियरिंग करके हम 10 साल बाद नौकरी मांगने हैं क्या आपको? अभी मैंने कहा ना प्लान शुरू हो गया। आप प्लान देखिए, जब बात होती है सुशासन की, तो खासतौर से जब आप एक लाइसेंस एक तरह से बात देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आने का, स्टूडेंट्स की फसल तैयार करने का, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलता है। कहीं ना कहीं आपकी सरकार की काफी बड़ी कमी है, खामी है, दूरदर्शिता नहीं है, विजन की कमी है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बेस ही तैयार नहीं किया। स्टूडेंट्स निकलेगा, जॉब कहां करेगा? बताइए। प्रदेश सरकार, भाई साहब मैं आपसे, मध्य प्रदेश में अब ये मत कहिएगा 10 साल आगे करेंगे। नहीं 10 साल मैंने ये कहा कि शुरुआत हो गई है, कुछ कंपनीज आ भी गई हैं, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग जॉब आपको मिलना शुरू भी हो गए हैं। जॉब मिलना शुरू हो गए हैं आपको। सर आपसे पूछा जा रहा है रोड खराब है तो आप बोले अच्छे रोड को देख लो। आपसे पूछा जा रहा है जबलपुर में जॉब नहीं है तो आप बोले सिंगरौली को देख लो। तो सर ये है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो SC ST OBC इतना रिजर्वेशन हो गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि जनरल खुद एक OBC बन जा रहा है? पहली चीज तो मैंने कहा ना, कितने इंजीनियर्स इस प्रदेश को चाहिए उतने अकॉर्डिंग कॉलेज होना चाहिए। आपको कई बार कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कम नंबरों में भी एडमिशन छोटे कॉलेज में मिलता है। अनुमति भी आपकी राज्य शासन देती है। आपका कॉलेज अच्छा है, कॉलेज को यहाँ पे रेगुलेट कौन कर रहा है? हम ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री अभी ले रहे हैं सर, हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि BPOs और कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं। सर हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू ये क्या है सर? मतलब कोई भी M.Com ये कोई भी स्टूडेंट सर ये कर सकता है, तो इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू कम हो गई। मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सर मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों की पार्टी में से कौन सी पार्टी आज हमें ये वादा करती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे कॉलेजेस में जितने बच्चे हैं जब भी पास आउट होंगे वो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे। आज अगर आप वादा करते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम आपकी ही पार्टी को वोट करेंगे। मैंने कहा काम तो शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आज का युवा फर्स्ट टाइम वोटर बड़ी साफ साफ बात करता है, जॉब दोगे तो वोट देंगे। आप मध्य प्रदेश में पहले जवाब आपका लेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 10 सालों से विपक्ष में है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। पिछले 10 सालों में नहीं, ये तो बात वादे की हो रही है, बात कर रहा हूँ। अगले पिछले 10 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में 25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। देखिए, आप कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कांग्रेस यूपीए में है, कांग्रेस खामी हर एक सिस्टम में, खामी हर एक सिस्टम में अगर आप एक महाविद्यालय के छात्र हैं तो इस महाविद्यालय में भी एक खामी है। सर जैसे अभी आपने सिंगरौली की बात की तो मैंने अपने सीनियर से पता किया, जो वहाँ पर पावर प्लांट बन रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो वहाँ की जमीन है, जिसके पास जो जमीन है उसको ऐसी एंट्री मिल रही है, आपको जॉब दे रही है।
उसको जो जमीन है उसको जॉब दे रही है। चूंकि वो किसान की खेती करने लायक जमीन है तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मुआवजा तो देने की आवश्यकता है। की डिग्री का क्या होगा? देखिए जॉब नहीं दे रही है उसको मुआवजा दे रही है। मुआवजा नहीं दे रही है, जॉब भी दे रही है। जो वहाँ के उनके बच्चे जो एजुकेटेड हैं उनको फ्री में जॉब दे रही है। देखिए वहाँ के आपने जैसे कहा कि जबलपुर की आप बात करिए, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होगा तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आपको कुछ जॉब मिलना चाहिए। कांग्रेस में आपकी यूपीए में आपकी सरकार है सर, बताइए पिछले 10 साल में आपकी पार्टी ने कौन सी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी की है? देखिए ये जबलपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आज तक संसद में केवल हवाई जहाज ही उड़वाए हैं और ट्रेन ही चलवाई है। शायद ये पर्याप्त है। बताइए जबलपुर में 25 लाख से ज्यादा की आबादी है, 25 लाख से ज्यादा की आबादी है। हर आबादी ट्रेन में और हवाई जहाज में सफर नहीं करती और यहाँ के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। क्या संसद में एक संसद सदस्य होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? केंद्र सरकार से वो मांग करें कि यहाँ पे बात ट्रेन और हवाई जहाज की बात करता हो, और वो भी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, वो भी आपकी उपलब्धि नहीं कही जा सकती। अगले 5 साल के लिए आप क्या वादा करना चाहते हैं हम लोगों से? आप क्या योजना बनाते चाहते हैं जिससे हमारा अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश गुजरात के बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां इतना डेवलपमेंट होगा। अगले 5 साल में यहाँ पर ऐसी कई कंपनीज आ जाएंगी और सहयोग से आप लोगों के बीच में भी हम लोग जब आएंगे तो बताएंगे। यहाँ से एक सवाल आया है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे। कितने बैंक है जो दे रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे लोन? बताइए। देखिए बताइए, बड़ा मुद्दा है। नेशनल जो बैंक हैं, SBI बैंक दे रहा है। क्या दे रहा है? चलिए हाथ खड़ा करके बताइए। गारंटी में कोई हाथ खड़ा करके बताइए, क्या बैंक 0% पे इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है। बैंक लोन के लिए कहती है कि आपको पूरा लोन मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। जब शिवराज सरकार की जो योजना है वो उसके बाद आपका माइनस होगा पैसा, जितना भी इंटरेस्ट है वो बाद में माइनस होता है 4.5 साल के बाद आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन बैंक का अपना रूल्स उन्होंने लागू किया है, तुरंत में नहीं देते ना, तुरंत में नहीं दे रहे हैं। बैंकों को भी बात की है कि बाद में हम आपको देंगे, ये जो ब्याज जो आप स्टूडेंट से लेंगे गवर्नमेंट उसको बाद में देगी। युवा स्वरोजगार जाहिर सी बात है, ऐसा ही ढकोसला था। युवा स्वरोजगार योजना में भी किसी को लोन नहीं मिला, हवाई बातें हुई। देखिए छात्रों की उम्मीद पे कांग्रेस भी उतनी खरी नहीं उतरी है। बहुत देर से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इसको मैं बाजू में रखती हूँ। मैं गर्ल सेफ्टी के बारे में बताना चाहती हूँ। दिल्ली में बात नहीं कर रही, मैं कहीं की बात नहीं कर रही, मैं जबलपुर की बात कर रही हूँ। आज मतदान के लिए 45% महिलाएं हैं जो मतदान करेंगी। तो क्या सोचे वो कि वो आपको मतदान करे, जाके वो नोटा की बटन दबाएं बस? मैंने कहा वुमेन डेवलपमेंट सेल कॉलेजों में होती है, गवर्नमेंट कॉलेजों में हमने वुमेन डेवलपमेंट सेल चालू की। अभी चलिए गर्ल्स के आपने आपको सीधा सवाल यहाँ पर जो गर्ल्स मौजूद है उनसे पूछते हैं, क्या आप अपने आप को जबलपुर शहर में सेफ महसूस करती हैं? अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नंबर आपको आपका जवाब मिल गया। नंबर कहीं ना कहीं चालू होते हैं, कहीं ना कहीं जब भी दावों की बात आती है, दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फासला है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दावे करती हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को समझने की, लेकिन दावों और हकीकत के बीच में बड़ा फासला है। 25 नवंबर की तारीख आप याद रखिए, क्योंकि 25 नवंबर को आपको जाना है और वोट करना है और आपका हर एक वोट बहुत कीमती है, क्योंकि ये देश और प्रदेश दोनों की दशा और दिशा तय करेगा। धन्यवाद।